हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अफरोज। हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि जो फोर्सेस अर्थ के अंदर ऑपरेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोजिनस फोर्सेस, जिसके कारण बहुत सारे लैंडफॉर्म बनता है, जैसे अर्थक्वेक आते हैं और वल्केनो इरप्शन होता है। तो उसमें हम लोग देखे थे टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट को। फिर हम लोग एक्सोजेनस फोर्सेस में हम लोग पढ़े थे कि जो रनिंग वाटर होता है, जो सॉइल होता है, रनिंग वाटर, जो सॉइल लूज होते हैं डिजर्ट में, तो वो विंड द्वारा क्या होता है, इरोज किए जाते हैं। तो यहाँ पर इरोजन जो है वो हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग स्पेशली जो पढ़ेंगे वो रनिंग वाटर, रनिंग वाटर के द्वारा कैसे हमारे लैंडफॉर्म अर्थ सरफेस पर सेप होता है, कैसे लैंडफॉर्म चेंज होते रहते हैं, नए नए लैंडफॉर्म आपका बनता है। तो उसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं रनिंग वाटर से कौन कौन से लैंडफॉर्म आपको बनते हैं। तो रनिंग वाटर का जो रूप हुआ वो रिवर हुआ, क्योंकि रिवर में क्या होते हैं कि स्ट्रीम फ्लो करते रहता है, वाटर जो है वो फ्लो करते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इरोजन होता है। फिर जो सेडिमेंट होते हैं वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, उसके बाद उसको डिपॉजिट किया जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं कि वेरियस लैंडफॉर्म बनते हैं। जैसे आपका मान लिया जाए कि ये आपका माउंटेन है, ये पूरा देखिए ये स्ट्रिप है। अब मान लिया जाए कि यहाँ से रिवर ओरिजिनेट हो रहा, तो ये जब यहाँ से चला है तो चलते चलते ये कहीं ना कहीं जो है अपने वाटर को डिस्चार्ज करेगा, चाहे सी में करे या फिर ओशियन में या फिर कोई लेक में। तो जब ये यहाँ से ओरिजिनेट होकर जो ये पूरे जर्नी को अपने कवर करता है, पूरे अपनी यात्रा को पूरा करता है, तो ये अपने वाटर को डिस्चार्ज करने से पहले कौन कौन से लैंडफॉर्म को बनाता है उसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है कि इरोजन होता है। फिर ये जो अपने लोड्स इसके होते हैं, जो सेडिमेंट्स होता है उसको कैरी करके ले जाते हैं। तो जब ये यहाँ से ओरिजिनेट होता है तो ये हाई स्टीप पे बहुत ही स्पीड के साथ यहाँ पे क्या होता है, वाटर फ्लो करता है। तो ये शुरुआती दौर में इसका हाईली इरोजन प्रॉपर्टीज होते हैं, यानी कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो इरोड करता है। उसके बाद धीरे धीरे इसके स्पीड कमते जाते हैं। फिर अब ये डिस्चार्ज करने से पहले इसका स्पीड बहुत ही स्लो हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए हम लोग पहले देखते हैं कि जब रिवर ओरिजिनेट होता है तो अपर कोर्स में, है ना, अपर कोर्स में क्या क्या लैंडफॉर्म को बनाता है। तो रिवर जो है वो अपर कोर्स में ये वी से वैली बनाता है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ से ये वाटर आ रहा है हाई स्टिप से, तो यहाँ पर अगर यहाँ पे गिराएगा तो ये क्या करेगा, वी से वैली बनाएगा। उसके बाद अगर मान लिया जाए कि ये, अगर ये चलते चलते जो है ये हाई स्टिप इस तरह का है, अगर वाटर यहाँ से फ्लो कर रहा है, अगर वाटर फ्लो कर रहा है, अगर ये फ्लो कर रहा है, अब ये हार्ड रॉक है, तो अगर ये ऊपर से हाई स्टिप से जब ये वाटर गिरेगा तो क्या बनाएगा, ये फॉल बनाएगा, वाटरफॉल। फिर ये रैपिड्स बनाता है, जैसे हाई फ्लो वाटर अगर ये हाई स्पीड के साथ फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर क्या होता है, इसका वाटर का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, तो ये रैपिड बनाएगा। स्टीप ग्रेडियंट्स एंड स्ट्रॉन्ग एरोसिव फोर्स होता है। अब देखिए स्टीप ग्रेडियंट्स कहने का मतलब है कि जब जितना स्टीप होगा ये, उतना ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एरोसिव फोर्सेस होंगे, यानी ऊपर से जब ये चलता है तो ज़्यादा ही इरोजन करता है।
जहाँ से ओरिजिन होगा हाई स्टेप से फ्लो करेगा, हाई, इसका ढाल बहुत ज़्यादा होगा, तो इसमें इरोजन प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होगी। धीरे धीरे जब जैसे ही ये आगे मिडिल कोर्स में ये जाता है तो इसकी स्पीड कमते हैं, तो वहाँ पे ये क्या बनाएगा, मियांडर बनाएगा। इस तरह से रिवर इस तरह से फ्लो करेगा, है ना, तो ये मियांडर बनाएगा। अब ये क्या होता है कि धीरे धीरे जब ये रिवर इस तरह से ये फ्लो कर रहा है, तो धीरे धीरे फ्लो करते करते ये सीधा काट करके, है ना, इरोजन करते करते ये इस तरह से, तो ये वाला पार्ट जो है बिल्कुल सेपरेट हो जाता है, सीधे रिवर फ्लो करने लगेगा। तो ये वाला जो पार्ट, ये वाला इस तरह का जो है, ये कर्व पार्ट, तो यहाँ पर देखिए ये धीरे धीरे ये कट जाता है, तो ये क्या बनाता है, ये लेक बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सबो लेक। तो जब बीच में जाता है तो क्या बनाएगा, मियांडर का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण क्या बनता है, ऑक्स लेक बनता है। या तो फिर ये रिवर जाता है तो अपने फ्लड प्लेन में क्या करता है, रिवर को, ये रिवर क्या करता है, जो कैरी लोड करके यहाँ पे आता है, जो कैरी करके आता है मटेरियल्स को, उसको क्या करेगा, लोड्स को, ये यहाँ पे फ्लड प्लेन में क्या करेगा, डिपॉजिट कर देगा। इसके कारण क्या होते हैं, फ्लड प्लेन बनता है। ये फ्लड प्लेन जो होता है बहुत ही फर्टाइल होता है। क्या होता है, फर्टाइल होता है, क्योंकि ये लाता है एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल। अब देखिए यहाँ पे वही बात मैंने लिखा है यहाँ पे, इट लूजेस एनर्जी बिंग डिपॉजिट सेडिमेंट। सेडिमेंट वही हुआ जो ये लोड्स लेकर के आते हैं, जो कैरी करते हैं मटेरियल को, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेडिमेंट कहेंगे। और जब ये लोअर कोर्स में आता है, इन द लोअर कोर्स, तो रिवर सोर्स फर्दर डिपॉजिट, यहाँ पर भी ये डिपॉजिट करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट। सेडिमेंट कहने का मतलब है जो कैरी करके मटेरियल्स लाता है, जिसके कारण ये क्या करता है, डेल्टा बनाता है। आप लोग नाम सुने ही होंगे सुंदरबन डेल्टा का, दुनिया का सबसे सबसे बड़ा आपका डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। तो यहाँ पे ये डेल्टा का फॉर्मेशन करता है। डिस्चार्ज करने से पहले ये मटेरियल्स को क्या करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है ना कि इसका स्पीड अगर कम जाता है तो ये मेन रिवर है, तो ये छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटरीज में बदल जाता है। उसके बाद क्या करता है, ये डेल्टा का फॉर्मेशन करता है, डेल्टा का फॉर्मेशन करता है। तो अब ये अब देखिए और क्या बनाएगा, ये लेवीज बनाता है। जैसे मान लीजिए कि ये रिवर फ्लो कर रहा, अगर ये फ्लड आया तो अब ये मिडिल कोर्स से कर रहा, तो आपने इधर ये क्या करेगा, सेडिमेंट को साइड में जमा कर देता है, लेवीज बनाता है, अभी एलुवियल फैंस बनाता है। तो ये जो लैंडफॉर्म होते हैं, ये क्या दिखाता है, डायनेमिक, कि रिवर क्या है, डायनेमिक है, अपने शेप को चेंज करते रहते हैं, और लैंडफॉर्म को ये चेंज करते रहता है। अच्छा, ये जो सेडिमेंट लाता है वो एलुवियल सॉइल जो होते हैं वो बहुत ये फर्टाइल प्लेन को बनाता है, तो एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत ही उपयोगी हो जाता है, बहुत ही यूजफुल हो जाता है। अब देखिए जहाँ पे एग्रीकल्चर होगा वहाँ पे सेटलमेंट भी होगा, वहाँ पे पॉपुलेशन भी पाए जाएंगे, और वो इकोसिस्टम के लिए भी ज़रूरी होता है, इकोसिस्टम। तो ये आपने देखा कि क्या कर रहा है, जो ये लैंडफॉर्म बना रहे हैं वो एग्रीकल्चर, सेटलमेंट, इकोसिस्टम, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए वाटरफॉल को देखते हैं, तो वाटरफॉल क्या होता है, देख रहे हैं यहाँ पे ये रिवर फ्लो कर रहा है, यहाँ पे हाई स्टीप से ये वाटर क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है, तो ये यहाँ पे क्या बना रहा है, फॉल बना रहा है। यहाँ पर देखिए आप, ये यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है, तो इधर से क्या हो रहा है, ये रिवर ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ पर भी देख रहे हैं हाई स्टीप से ये वाटरफॉल हो रहा है। तो वाट यहाँ पे रिवर ये आ रहा है, तो वाटरफॉल का निर्माण कर रहा है। वाटरफॉल क्या होता है, लैंडफॉल, जहाँ रिवर क्या होता है, फ्लोज ओवर ए स्टीप क्लिफ, जैसे यहाँ पर देख लीजिए क्लिफ है,
तो स्टीप क्लिफ से ये फॉलो कर रहा है, या फिर वर्टिकल ड्रॉप होता है। जैसे मान लिया जाए कि ये देखो यहाँ आ रहा, यहाँ से ये वाटर यहाँ पे ये फॉल कर रहा है, तो ये वर्टिकल ड्रॉप होगा, तो क्या बनाएगा, एक है ना वाटरफॉल बनाएगा, ड्रामेटिक फॉल। वाटरफॉल फॉर्म्स इन अपर कोर्स ऑफ रिवर। अभी जैसे मैं पिछली बार बताया कि ये कहाँ बनता है वाटरफॉल, अपर अपर कोर्स में बनता है। वेयर हार्ड रॉक रजिस्ट इरोजन, ये देखिए यहाँ पे ये रिवर आ रहा है, ये हार्ड रॉक है, तो यहाँ पे ये इरोजन नहीं कर पाता, तो इससे क्या होता है कि ये अपने हाई स्टिप से या फिर वर्टिकल टॉप से ये वाटर नीचे गिरता है। अब देखिए इसके नीचे जो सॉफ्टर रॉक ब्लू, यहाँ पर देखिए आएगा, ये अगर सॉफ्ट रॉक है तो ये क्या होगा, ये आपका ये इरोड हो जाएंगे। अब यहाँ पे आगे देखिए, दे आर नॉट ओनली ब्यूटीफुल फीचर बट ऑल्सो अट्रैक्ट। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखिए एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट होता है, हम लोग जाते हैं ना जी वाटरफॉल में घूमने के लिए, देखने के लिए, क्या आसपास भी वाटरफॉल होगा तो देखेंगे होंगे। तो ये टूरिज्म के लिए भी लोकल टूरिज्म के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, और इकोनॉमिक, अब जब टूरिज्म जाएगा तो वहाँ पर के इकोनॉमी भी क्या होगा, बूस्ट होगा, तो ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। वाटरफॉल जो है समटाइम जो है, इसका देखिए ये वाटरफॉल को हार्नेस करके है ना डैम वगैरह बना करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट भी किया जाता है। ये जो हाई स्पीड से वाटर फ्लो करते रहते हैं और इसको डैम बना करके इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी इसका यूज कर लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे इसके अलावा जो है ये कभी कभी रिक्रिएशन के लिए भी, मनोरंजन के का जगह भी बन जाता है। जैसे वहाँ पे बहुत सारे जैसे स्पोर्ट ट्रैकिंग वगैरह भी होती है। उसके अलावा यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह भी किया जाता है। कभी कभी देखे होंगे कि ये रिवर जो होते हैं, ये जो फॉल होते हैं, ये आपका क्या होता है कल्चरल, ठीक है, संस्कृति के लिए या फिर धार्मिक इसका भी महत्व होता है सर्टेन रीजन में। आस्था का भी ये कभी कभी केंद्र होते हैं। देखिए मियांडर की बात करें तो मियांडर इज वाइंडिंग कर्व और बेंट मिडिल और लोअर कोर्स ऑफ द रिवर। देखिए मैं अभी जैसा बता रहा था, देखिए ये बेंट होता है जब रिवर ये मिडिल कोर्स में होगा या तो फिर लोअर कोर्स में होगा, इस तरह से मियांडर मियांडर बनाता है। तो ये क्या होता है, ये वाइंडिंग कर्व होता है या तो फिर बेंट, ये कहाँ पे बनेगा, तो मिडिल कोर्स में या फिर लोअर कोर्स में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ये लैटरल इरोजन करते हुए जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए रिवर आ रहा होगा इस तरह से फ्लो कर रहा होगा, मगर इसका इरोजन करते 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 क्या हो गया, ये इस तरह से फ्लो करने लगा, तो ये क्या हो गया, ये पार्ट बिल्कुल अलग हो गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक। अब देखिए, as river flow it erode the outer bank of the bent and deposit sediment on the inner bank। देखिए अब ये इसको इरोड करते जाएगा और इनर बैंड में क्या करेगा, ये इधर क्या किया कि आपका मटेरियल डिपॉजिट करते गया, तो इस तरह से क्या बना, इस तरह से एक तरह से लूप बना, इस तरह से लूप बना, धीरे धीरे ये सीधे इरोजन करते गया तो ये बिल्कुल अलग हो गया। तो इस तरह के जो लेक बनते हैं उसको हम लोग ऑक्सबो लेक कहते हैं। तो देखिए इसका सिग्निफिकेंट क्या है, म्यांडर जो है वो ह्यूमंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये फर्टाइल सॉइल यहाँ पे डिपॉजिट होता है अलोंग द बैंक। तो ये फर्टाइल सॉइल जो होते हैं बहुत ही उपजाऊ होता है, तो क्या होता है एग्रीकल्चर वहाँ पे किए जाते हैं, और ये एरिया जो होता है वो अच्छे होते हैं फार्मिंग के लिए, आइडियल होता है। ये जो है वहाँ पर का सेटलमेंट पैटर्न, वहाँ पे आबादी जो बस्ती है, ठीक है, पीपल सेटलमेंट, लोग वहाँ पे उसको भी ये क्या करते हैं इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। जैसे वहाँ पे बनेगा विलेज टाउन, ऐसे पहले भी आप देखे होंगे कि जितने भी सेटलमेंट हुआ, ह्यूमन सेटलमेंट, वो क्या होता था, रिवर के बैंक में ही होता था, रिवर के किनारे ही होता था।
सिविलाइजेशन भी जितना फ्लरिश हुआ वो भी क्या हुआ, रिवर के बैंक पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सेटलमेंट प्लान क्योंकि डेवलप ऑन जेंटल स्लोप ऑफ मियांडर, जहाँ पे मियांडर रहते हैं, ठीक है, बनता है, वहाँ पे जो स्लोप बनते हैं वहाँ पर भी ये सेटलमेंट आपको, सेटलमेंट को भी इन्फ्लुएंस करता है। इसके अलावा मियांडर क्या करता है, तो वो मियांडर क्या किस लिए यूजफुल है, देखिए मियांडर में कभी कभी नेविगेशन, नेविगेशन उसको इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर नेविगेशन के साथ साथ जो है इसका इस्तेमाल इरिगेशन के लिए किया जाता है, वो एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह भी यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इसका जो कर्व पार्ट जो होता है वो, या फिर सीनिक कर्व क्रिएट करता है जो बहुत ही अट्रैक्टिव लैंडस्केप बनाता है देखने योग्य। जैसे आप देख लीजिए, जो जो आपका यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रैंड एनिकट जो कलानाई तमिलनाडु में है, वो वहाँ पे क्या होता है कि कलानाई में वो एरीगेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा जो है डेल्टा, डेल्टा कहाँ बनता है, तो ये लोअर कोर्स में रिवर का बनता है, लोअर कोर्स में बनता है। यहाँ पर क्या होता है कि वाटर फ्लो बिल्कुल क्या होता है, स्लो हो जाता है। और ये डेल्टा कहाँ बनाता है, ये जो सेडिमेंट लेकर के आते हैं वो अपने वाटर को सी या ओशन में डिस्चार्ज करने से पहले सारे डिपॉजिट को ये इस तरह से जमा कर देते हैं। तो फिर क्या बनाता है, ये डेल्टा का फॉर्मेशन करता है। कहाँ बनता है, एट द माउथ ऑफ द रिवर वेयर फ्लोज इनटू ओशियन, ओशियन में फ्लो करने से पहले ये यहाँ पे रिवर के माउथ पे ये डेल्टा का फॉर्मेशन आता है। या तो फिर यहाँ पे लेक बनाएगा एंड डिपॉजिट द सेडिमेंट, वहाँ पे सेडिमेंट को क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा, जो भी लेकर के आया था वो बहा करके अपस्ट्रीम से वो ओवर द टाइम क्या होता है, ये डिपॉजिट और भी बढ़ते चला जाता है और फैन शेप बनाएगा या तो फिर ट्रायंगुलर एरिया बनाएगा, फैन शेप बनाएगा या तो फिर ट्रायंगुलर एरिया बनाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, डेल्टा कहेंगे। चाहे फैन शेप बनाएगा या तो फिर ट्रायंगुलर शेप बनाएगा या तो फिर फैन शेप बनाएगा। इम्पोर्टेंस देख लिया, डेल्टा जो है बहुत ही फर्टाइल होता है क्योंकि यहाँ पे एलुवियल सॉइल होते हैं बहुत ज़्यादा। ये क्या होता है, एग्रीकल्चर के लिए आइडियल्स होते हैं। तो ये वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं जैसे राइस और जूट। ये जो है ऑल्सो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे फिशिंग के लिए, या मिक्स ऑफ फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर क्रिएट डाइवर्स एक्वेटिक लाइफ, जो यहाँ पर फ्रेश वाटर और जो सॉल्ट वाटर है जिसके वजह से यहाँ पर एक्वेटिक लाइफ भी, डाइवर्स एक्वेटिक लाइफ भी पाए जाते हैं, बहुत तरह के एक्वेटिक लाइफ पाए जाते हैं। इसके अलावा डेल्टा जो होता है वो ह्यूमन सेटलमेंट को भी, है ना, सपोर्ट करता है क्योंकि फर्टाइल लैंड होते हैं। और ये सेंटर ऑफ ट्रेड भी होता है क्योंकि यहाँ से चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बिकॉज रिवर जो है वो नेविगेबल रूट प्रोवाइड करता है, जहाँ से क्या होता है, शिप वगैरह चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में ये एक रूट बनाता है। इसके लिए हम, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये डेल्टा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसके कॉन्सिक्वेंस भी है क्योंकि ये फ्लड प्रोन जोन बन जाता है, यहाँ पे फ्लड बहुत ज़्यादा आते हैं जिसके कारण क्या होता है, ह्यूमन लाइफ और जो एक्टिविटीज़ है वो भी प्रभावित होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट भी है ना, कुछ इसके कॉन्सिक्वेंस भी डेल्टा के होते हैं। सर डेल्टा आप देखे होंगे जो गंगा रिवर सिस्टम है आपका, गंगा रिवर सिस्टम, ये अपने जो है बे ऑफ बंगाल में ये वाटर डिस्चार्ज करने से पहले जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जिसको हम लोग कहते हैं सुंदरबन डेल्टा, जिसको मैं प्रीवियस, है ना, इससे पीछे भी मैं जिक्र कर रहा था, सुंदरबन डेल्टा बनाया जाता है। यहाँ पे सुंदरी
ट्री पाया जाता है, जिसकी वजह से ही ये सुंदरबन डेल्टा है। यहाँ पे बहुत तरह, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, जैसे बंगाल टाइगर। तो इसलिए मैं कह रहा था ना कि ये जो है इकोलॉजी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ने देखा कि यहाँ पे कि हम लोग क्या पढ़े कि जो रनिंग वाटर है वो कौन कौन से फीचर्स बनाते हैं, अपर कोर्स में कौन कौन सा ये लैंडफॉर्म का निर्माण करता है, जैसे वी से वैली वाटर रैपिड्स, ठीक है, और बीच में क्या, तो ऑक्सबो लेक और फ्लैट प्लेन, और लोअर कोर्स में आपका बनाएगा डेल्टा, लेवीज या फिर एलुवियल फैंस। तो देखें इसके मतलब बहुत सारे बेनिफिट भी है। ये ह्यूमंस को, ह्यूमन सेटलमेंट को भी इन्फ्लुएंस करता है, इसके इम्पोर्टेंस भी है। कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो के साथ हम लोग आगे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।